हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1 नेशनल इनकम। आज हम ये देखेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे 3 मेथड हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड। आज हम इसे देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर वैल्यू एडेड का मतलब क्या है। डेफिनेशन से देखें, दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी। अब ये क्या है? वैल्यू एडिशन, किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू इंक्रीज करना। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक शीट खरीदी, वाइट पेपर शीट, उस पर स्केच बनाया, ड्राइंग करी या पेंट किया, ठीक है। उसे मैंने 500 रुपये में बेच दिया। इसे मैंने खरीदा था 20 रुपये में और बेचा मैंने इसे 500 रुपये में। मैंने क्या किया? मैंने इसकी वैल्यू में एडिशन कर दिया, ठीक है, स्केच बना के या पेंटिंग करके। तो ये क्या है? ये है इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू। ये है फाइनल। मैंने वैल्यू एडेड कितनी करी है? 480। तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे जो मिठाई वाले होते हैं, ठीक है, वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं। कैसे? मान लो वो दूध खरीदते हैं, उससे बना देते हैं बर्फी, बना दी उनने, ठीक है। ये फाइनल है। इन्होंने दूध में वैल्यू एडिशन कर दिया, ठीक है, तभी तो बर्फी बनी। या मान लो जो कुछ बंदे होते हैं दूध से क्या बनाते हैं? मक्खन बनाते हैं, ठीक है, दूध से घी बना दिया। तो ये क्या है? ये वैल्यू एडिशन है। और जो वो दूध खरीदेगा उसकी वैल्यू उसे माइनस करनी पड़ेगी, वो होता है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला हुआ? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आखिरी वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइनल गुड्स। अगर मान लो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा, ठीक है, तो हमें दे रखा होगा सेल्स। इससे भी हमें पता चल जाता है, मान लो हमने जितना प्रोड्यूस कर दिया और बेच दिया, तो या तो जितना प्रोड्यूस किया है उसे देख लो। अगर ये नहीं दे रखा तो हमें देखना पड़ेगा भाई हमने कितना बेच दिया। हाँ, मैंने 10 यूनिट बेच दिए हैं तो मैंने इतना प्रोड्यूस किया होगा। बट नहीं, क्या हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना बिक जाता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ हमेशा रह ही जाता है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमारी रह जाती है, ठीक है। उसे हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब मान लो मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। मैंने क्या, इस मिठाई वाले ने 100 बर्फियां बनाई, ठीक है, 100 किलो, 90 किलो बेच दी इसने, ठीक है, 90 केजी इसने सेल कर दी। और उसकी क्या कहते हैं, क्लोजिंग बची है 20, ओपनिंग थी 10, तो उसने टोटल कितना प्रोड्यूस किया? प्लस 10। चेंज इन स्टॉक आ गया हमारा 10, 20 माइनस 10, तो कितना? 100। और इंटरमीडिएट मान लो हमें दे रखी है 50 रुपए, उसने 50 रुपए का दूध खरीदा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट, और ये क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो उसने वैल्यू एडेड किया। उसके बाद देख लो, अगर हमें यहाँ पे एक रह गया, सेल्स में भी होता है, जैसे कुछ होती है, जैसे डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है, या तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। अगर हमें डायरेक्ट सेल्स नहीं दे रखा होगा तो हमें ये दोनों वैल्यूज दे रखी होंगी, या तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो वैल्यू एडेड होता है, ये अभी मैंने किसका निकाला? एक फर्म का, ठीक है, एक फर्म का निकाला। ऐसे ही हमारे मार्केट में एक फर्म तो नहीं है, बहुत सारी फर्म्स हैं। तो मैं मान लो सबका निकाल लेता हूँ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन सब का निकाल लूंगा। सिंगल यूनिट का क्या बोलेंगे? जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इन सब का अगर मैं समेशन कर दूं तो वो आ जाएगा जीडीपी एट एमपी, ठीक है, मार्केट प्राइस पे हम बात करते हैं। तो जीवीए एट एमपी क्या है? समेशन। हर फर्म का अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लें तो हमारा क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी। अब हमें बोल दे, मान लो नेशनल इनकम अगर हमें फाइंड करनी है, उसको देखते हैं।
वैल्यू एडेड से हमने निकाला जीडीपी एट एमपी, बट हमें निकालना है नेशनल इनकम। तो हमें जीडीपी और एट एमपी को हमें एनएनपी एट एफसी के इक्वल करना पड़ेगा। हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, माइनस नेट टैक्स। उसके बाद हमें डोमेस्टिक वैल्यू को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस वैल्यू को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी ग्रॉस को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये ध्यान रखना, जब हम वैल्यू एडेड की बात करते हैं तो हमारा कौन सी वैल्यू आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और अगर हमें नेशनल इनकम पूछा है या कोई और वैल्यू पूछी है तो हमें ये सारे फॉर्मूलेस लगाने पड़ेंगे। जैसे हम एमपी को एफसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रॉस वैल्यू को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी आती हैं प्रिकॉशंस। वैल्यू एडेड का मेथड यूज करते टाइम हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, हिंदी में बोले तो सावधानियां बरतनी पड़ती हैं हमें। ठीक है, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड कभी नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए इंटरमीडिएट है वो किसी और फर्म के लिए वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, सेल्स ऑफ परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, अब जो हमारा सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स है हम उसे भी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही ऐड हो चुकी हैं हमारे जीडीपी में। ठीक है, मान लो अगर मैं एक सेकंड हैंड फोन, मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसको अगर दोबारा से सेल करना चाहूँ तो मैं वो इंक्लूड नहीं होगा हमारी जीडीपी में। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें कोई वैल्यू एडिशन तो किया नहीं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर कोई बंदा प्रोडक्शन कर रहा है और सेल्फ कंज्यूम कर रहा है उसका वैल्यू लिया जाएगा, जीडीपी में काउंट किया जाएगा। जैसे हमारे जो समोसे वाले भैया हैं, ठीक है, वो अगर समोसा अपने कंजम्पशन के लिए भी यूज करते हैं तो उसे उन्होंने अपने कंजम्पशन के लिए यूज तो कर लिया, बट वैल्यू एडिशन तो उन्होंने किया ही था, तो हम उसे जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर कोई सर्विस का भी सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है वो भी इंक्लूड होगा। ये हो गया। ऑल इलीगल एक्टिविटीज, जो हमारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं हम उसे इंक्लूड नहीं कर सकते, जैसे गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, सट्टा। ठीक है, हिंदी में बोले तो सट्टा बाजारी, आईपीएल में तो सट्टा लगता है। ठीक है, अब हमारा एक आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब ये क्या चीज है भाई, डबल काउंटिंग से आप समझ रहे होगे दो बार काउंटिंग, सही समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, इसे समझते हैं। अब जैसे हमारे समोसे वाले भैया हैं, ठीक है, समोसा बना रहे हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे समोसे वाले भैया हैं, इन्होंने मान लो इससे समोसे ये मैदा खरीदी 20 रुपए की, इन्होंने मैदा खरीदी 40 रुपए का समोसा बना दिया, काफी अच्छा क्वालिटी का लग रहा है, महंगा है। ठीक है, तो इन्होंने कितना वैल्यू का, कितना टोटल हो गया 60। ठीक है, तो क्या इन्होंने 60 रुपए की वैल्यू ऐड करी है, नहीं, इन्होंने वैल्यू एडिशन कितने का किया है, 40। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अब मान लो ये मैदा ये बंदा सेल कर रहा है, ठीक है, ये बंदा अगर मैदा सेल कर रहा है तो इसके लिए फाइनल है, तो इसने कितना है, इसके में 20 आएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 60, 70, 80, जो कि गलत है। जबकि हमें समीशन करना है इसका 40 और 20, तो कितना हो गया 60, ये हमारा सही है जीवीए, ये गलत है। ठीक है, जैसे हमारा वो पेपर वाला एग्जांपल था, 500 रुपए का मैंने सेल किया है, क्या मैंने 500 रुपए वैल्यू ऐड करी है उसमें, नहीं, 20 रुपए का वो पेपर था, मैंने 480 रुपए की वैल्यू एडिशन किया है। ठीक है, अगर मैं इसे यहां पे इंक्लूड करता हूं 500, तो जिसने इस पेपर को बनाया है उस फॉर्म का भी इंक्लूड करेंगे और ये भी करेंगे, तो ये 520 हो गया। ठीक है, बट ये कितना होना चाहिए, 480 मेरा एडिशन, 20 रुपए एक एडिशन, टोटल 500 होना चाहिए, ये राइट है, ये गलत है।
ठीक है, ये होता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इस सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं वैल्यू एडिड के। जैसे हमें यहाँ पे GV8 MP सॉल्व करना है या निकालना है या फाइंड करना है। ठीक है, हमें दे रखा है फॉर्म ए और फॉर्म बी की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हम फॉर्म ए को लेते हैं। ठीक है, फॉर्म ए का GVA कितना है? सबसे पहले हमें देखनी है सेल्स, क्योंकि यहाँ पे सेल्स कितनी है? 200 रुपये। ठीक है, बाकी चेंज इन स्टॉक हमें देखना है फॉर्म का। हम ऐड करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू है, नेगेटिव रख देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट, फॉर्म ए ने बी से कितना खरीदा है? परचेज बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी 100 रुपीज, तो इसे हम करेंगे माइनस। ये क्या है हमारा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये चेंज इन स्टॉक, ये सेल्स, तो कितना आ जाएगा? 80। ये हमारा जी और फॉर्म बी का निकालते हैं अब। फॉर्म बी ने सेल्स करी 300 रुपए की। ठीक है, उसके बाद चेंज इन स्टॉक फॉर्म बी का 10 रुपए। नेक्स्ट, अब ये देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी दे रखा है फॉर्म बी का, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे इंक्लूड, क्योंकि जो हमारा सेल्स है, अगर हमें सिर्फ सेल्स दे रखा है तो उसमें एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। डोमेस्टिक सेल्स कह लो या एक्सपोर्ट्स कह लो, ये दोनों चीजें सेल्स में इंक्लूड हैं। ठीक है, अगर हमें सेल्स दे रखी है और ये भी दे रखा है तो हमें सेल्स को पिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन 150 रुपये, तो कितना आ गया? 160। और जीडीपी कितना हो गया? फिर इन दोनों का समीशन कर दो, 240। ठीक है, ये तो आ गया हमारा जीडीपी। अगर हमें नेशनल इनकम की बात करते हैं अगर निकालने की, तो कैसे करते हैं हम? हमारा जीडीपी और एमपी तो आ गया। अब हमें बाकी वैल्यू दे तो नहीं रखी, लेकिन देख लेते हैं। जैसे हमें पहले मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या क्या करेंगे? माइनस नेट टैक्स। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? प्लस NFIA। ग्रॉस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है? NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देख लेते हैं, इससे हमारा क्या आएगा? GDP एट MP आएगा। ठीक है, तो सेल्स हमारी है 800 रुपये, और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी दे रखा है, सेल्स भी है और एक्सपोर्ट्स भी है। हम क्या लेंगे? हम सेल्स को पिक करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट हम कब लेंगे? जब हमें डोमेस्टिक सेल्स दे रखा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्स। चेंजिंग स्टॉक देख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 20 माइनस 50 माइनस 30। उसके बाद इंटरमीडिएट परचेज, ये है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हो जाएगा 500 रुपये। कितना आया? 270। ये आ गया हमारा जीडीपी एट एमपी। हमें चाहिए एनडीपी एट एफसी। हमने जीडीपी एट एमपी हमने निकाल लिया। अब हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें नेट टैक्स चाहिए। देख लेते हैं, नेट टैक्स तो हमारा है नहीं, बट हमारी सब्सिडी है 40 रुपीज। ठीक है, तो क्या करते हैं? हम टैक्स को ऐड कर देते हैं, सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। लेकिन हमें कहां से? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हम क्या करेंगे? प्लस सब्सिडी 40 रुपीज। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस, कितना आ गया? 280। ये आ गया हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें नेशनल इनकम फाइंड करनी है। नेशनल इनकम क्या होती है?
NNP एट FC, लेकिन वैल्यू एडेड से हमारी कौन सी वैल्यू आती है, GDP एट MP। सबसे पहले हम इसे फाइंड कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स दे रखा है, ठीक है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद हमें सेल्स भी दे रखा है। अब देखो यहाँ पे तीनों चीज दे रखी है, तो देखो इन दोनों का सम क्या है 300, और सेल्स भी हमें 300 दे रखी है। तो या तो सेल्स ले लो या इन दोनों को ले लो, बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद चेंज इन स्टॉक हमारा है 10। इंटरमीडिएट कितना हुआ, इंटरमीडिएट परचेज, ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट है। तो कितना आ गया 260 आ गया हमारा GDP एट MP। तो अब हम निकालते हैं NNP एट FC पे जाते हैं। GDP हमारा 260 दे रखा है। सबसे पहले हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, माइनस नेट टैक्स। उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं, प्लस NFIA। उसके बाद ग्रॉस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करते हैं, माइनस डेप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इसका यूज नहीं किया, सब्सिडी, क्योंकि ये नेट टैक्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। नेट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। ये आता है हमारा नेट टैक्स। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 260, 280, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नेशनल इनकम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वैल्यू एडेड मेथड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।